गांव कस्बा फलाना में उस दिन हलचल मची हुई थी। सुबह से ही ढोल नगाड़े बज रहे थे और चौपाल पर सब लोग जमा थे। वजह क्या थी, ये किसी को ठीक से नहीं पता, बस इतना मालूम था कि आज रात यमराज खुद गांव में आने वाले हैं। सबसे ज्यादा घबराया हुआ था दीनू हलवाई, क्योंकि पिछले महीने उसने मंदिर की भोग की जलेबियां तौल में हल्की दी थीं और गांव में ये अफवाह फैल चुकी थी कि यमराज को मिठाई का बहुत शौक है। अगर मिठाई हल्की निकली तो सीधे यमलोक टिकट पक्का। दीनू बड़बड़ा रहा था, अरे बाप रे, अगर यमराज ने मेरे तवे पर पैर रख दिया तो तवा, मैं भी तल जाऊंगा। बगल में बैठा लालू नाई बोला, दीनू तू डर मत। अगर यमराज आए तो मैं पहले अपनी दुकान में बाल कटवा दूंगा, ताकि साफ सुथरे सिर पर हाथ रखकर बोले, वाह क्या सेवा की है। यमराज भी सोचेंगे कि अच्छा आदमी है, छोड़ दो। गांव के मुखिया चौधरी गंगाराम मीनवाइल सबसे ज्यादा जोश में थे। उन्होंने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया था, आज रात कस्बा फलाना के मुख्य चौक पर यमराज की दावत होगी, सबको आना अनिवार्य है। लोगों को लगा कि ये कोई मजाक या ड्रामा है, लेकिन चौधरी जी के चेहरे की गंभीरता देखकर सब डर गए। कोई पूछ बैठा, चौधरी जी यमराज सच में आएंगे क्या? चौधरी जी बोले, हाँ, बुलावा खुद आया है। काले धुएं में एक पत्र गिरा, लिखा था, फलाना गांव में दावत रखो वरना खुद लेने आऊंगा। अब तुम ही बताओ, मैं मना करता क्या? शाम को पूरे गांव में तैयारियां शुरू हो गईं। दीनू हलवाई 25 किलो पेड़ा बना रहा था और 10 किलो रसगुल्ले अपने घर में छिपा रहा था। अगर खुद मर गया तो कम से कम स्वर्ग में खाते खाते याद करूंगा। लालू नाई ने यमराज हेयरकट का बोर्ड टांग दिया, मौत भी स्मार्ट लगे, और पंडित ब्रिजलाल ने लंबा हवन शुरू कर दिया ताकि यमराज आते ही खुश हो जाएं। लेकिन सबसे बड़ा झंझट था, यमराज कहाँ बैठेंगे? चौधरी जी बोले, पंचायत भवन में, वहां कुर्सी भी बड़ी है। लेकिन मोतीराम ने डरते हुए कहा, अगर वो गुस्से में आ गए और कुर्सी तोड़ दी तो? इस पर भोला बढ़ई बोला, तो मैं नई बना दूंगा, लेकिन यमराज के सामने नहीं खड़ा रहूंगा। कहीं उन्होंने बोला, चल मेरे साथ, तो लकड़ी का ताबूत पहले से बनाना पड़ेगा। रात के ठीक 9 बजे आसमान में बादल गड़गड़ाए, पूरे गांव में बिजली चली गई और अचानक चौक के बीच एक धुएं का गोला उठा। उसमें से कोई लंबा चौड़ा, काला, चमकदार वस्त्रों वाला आदमी निकला, हाथ में गदा, सिर पर मुकुट, आंखों में आग और चेहरे पर मुस्कान। लोग एक साथ बोले, यमराज आ गए। बच्चे भागे, औरतें खिड़कियों में छिपी और चौधरी गंगाराम आगे बढ़े, प्रणाम महाराज, फलाना गांव में आपका स्वागत है। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है? हाँ, लेकिन खाना कहाँ है? सुना है यहाँ का हलवाई बड़ा नामी है। दीनू हलवाई ने कांपते हाथों से पेड़े की थाली आगे की, महाराज ये लो, ताज़ा पेड़े हैं। यमराज ने एक पेड़ा उठाया, सूंघा और बोले, अरे वाह, इसमें तो प्राण बसते हैं। दीनू डर के मारे बेहोश हो गया। बाकी सब लोग जम गए। यमराज ने हंसकर कहा, डरो मत रे, मैं आज किसी को लेने नहीं आया, बस खाने आया हूं। स्वर्ग में सबने कहा, धरती की दावत का कोई जवाब नहीं। लालू नाई धीरे से बोला, महाराज अगर दावत अच्छी लगी तो हमें अगले साल तक छोड़ दीजिएगा ना? यमराज बोले, वो तो ऊपर अकाउंट में देखना पड़ेगा, वहां सब लिखा है, EMI में भी मौत मिलती है आजकल। सब हंस पड़े। फिर अचानक एक आवाज आई, अरे मेरा माइक कौन ले गया? वो था भोला डीजे वाला, जो अपनी साउंड सिस्टम लेकर आया था। यमराज बोले, डीजे भी है? बहुत खूब, बजाओ जरा यमलोक बीट। डीजे भोला ने यम है हम दम है हम वाला गाना बजा दिया। यमराज झूमने लगे, मूंछों को ताव देकर बोले, मजा आ गया, अब समझा धरती क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ लोग मौत में भी मस्ती करते हैं। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, महाराज ये चौधरी जी तो झूठे हैं, इस दावत के नाम पर सबका चंदा खा गए। पूरा माहौल सन्न। यमराज ने भौहें चढ़ाईं, चौधरी जी क्या ये सच है? चौधरी हकलाए, नहीं महाराज, वो तो स्वादिष्ट भोजन के लिए खर्च हुआ। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, स्वादिष्ट भोजन के लिए? अच्छा तो जरा हिसाब दिखाओ। गंगाराम बोले, वो रसीद तो बंदर उठा ले गया। यमराज बोले, धरती पर बहाने भी स्वर्गीय हैं। लोग हंसी नहीं रोक पाए। यमराज ने आगे कहा, ठीक है, सजा नहीं दूंगा, लेकिन कल से ये चौधरी यमलोक में मिठाई सप्लाई करेगा, टाइम पर देना, वरना मैं खुद आऊंगा लेने। धीरे धीरे डर हंसी में बदल गया। बच्चे फोटो खिंचवाने लगे और एक ने पूछा, महाराज आप फोन लेते हैं क्या? यमराज बोले, हाँ, पर सिर्फ मिस्ड कॉल जो ऊपर से आती है। फिर उन्होंने पूरे गांव से कहा, जीवन का असली स्वाद डर में नहीं, हंसी में है, इसलिए जब तक सांस चले दावत चलती रहनी चाहिए। इतना कहकर वे गदा घुमाते हुए हवा में ऊपर उठे।
धुएं में विलीन हो गए, लेकिन उनके शब्द चौपाल में गूंजते रहे। अगली बार कस्बा फलाना नहीं, कस्बा खिलखिलाना होना चाहिए। अगले दिन गांव वालों ने चौपाल के बोर्ड पर नया नाम लिख दिया, कस्बा खिलखिलाना माइनस, जहां यमराज भी हंस पड़े। और दीनू हलवाई ने दुकान के बाहर तख्ती लगाई, यमराज द्वारा प्रमाणित मिठाई माइनस मरकर भी स्वाद रहेगा। और लालू नाई का नया नारा बना, कटिंग ऐसी कि यमराज भी मुस्कुराएं। गांव के हर कोने से ठहाके उठे। कभी कभी रात को हवा में कोई गूंज सुनाई देती, प्लान बनाओ अगली दावत का, मैं फिर आऊंगा। और तब दीनू हलवाई घबरा जाता, अरे बाप रे, अब की बार कौन सी मिठाई बनाऊं? लालू कहता, अरे पेड़े छोड़, जिंदा रहना सीख, मरने की बुकिंग तो पक्की है। गांव हंसते हंसते अमर हो गया, जहां मौत भी दावत में नाचती थी।